जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामे आप सभी ने सुने होंगे, जहां वो अपने प्राइवेट आइलैंड्स पर छोटी छोटी मासूम बच्चियों का रेप करता था। उन बच्चियों को अमीर लोगों को परोसता था और फिर जितने भी अमीर लोग थे बच्चियों को मारकर उनका मांस डिनर में खाते थे। इन कारनामों में जेफरी के साथ आपने एक नाम और सुना होगा, गिस्लेन मैक्सवेल, जिसको आप सभी जेफरी की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मैक्सवेल जेफरी की असलियत में गर्लफ्रेंड है ही नहीं। जेफरी की गर्लफ्रेंड का नाम करीना शुलियाक है, जो जेफरी के अंतिम समय में उसके साथ रही थी। अब सवाल उठता है कि अगर मैक्सवेल उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर जेफरी के साथ उसका कैसा रिश्ता है। तो यहां सामने ये निकल कर आया है कि जेफरी और मैक्सवेल का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनलिज्म तक है। जेफरी की मैक्सवेल जो है वो जेफरी की एक प्रोफेशनल गर्लफ्रेंड है, जो क्लाइंट्स के लिए जेफरी की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन असलियत में वो जेफरी की एक प्रोफेशनल पार्टनर है, एक बिजनेस पार्टनर है, जहां पर एक छोटी छोटी बच्ची हायर करते थे, उन्हें फंसाते थे और फिर अमीर लोगों को वो परोसते थे। जेफरी और मैक्सवेल के बीच में सिर्फ एक बार संबंध बना है, उसके बाद कभी भी इन दोनों के बीच में संबंध नहीं बना है। इतना जो है इस तरह का इनका रिश्ता था। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि करीना शुलियाक कौन है, जो जेफरी की असलियत में गर्लफ्रेंड थी। इसकी पूरी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में बस इतना सा जान लीजिए कि जेफरी एप्स्टीन, जिसके लिए लड़कियां बच्चे कोई मायने रखती थी, उनको नोचता था, खाता था, रेप करता था बुरी तरह से, वही जेफरी करीना शुलियाक के प्यार में पागल हो जाता है। इस तरह पागल हो जाता है कि उसका एडमिशन कराने के लिए एक कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में $100 लाख, यानी आज के समय में देखें तो 83 करोड़ रुपए डोनेशन दे देता है और डीन के सामने बैठकर कहता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम इस लड़की का एडमिशन नहीं कर सकते। साथ ही जेफरी ने जो है अपनी जो संपत्ति का बहुत सारा हिस्सा अपनी इसी गर्लफ्रेंड के नाम पर कर दिया था, क्योंकि वो उसके अंतिम समय पे साथ थी, जहां पर उसके सहयोगी सब कोई साथ छोड़ चुका था, यहां तक कि मैक्सवेल भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। साथ ही आपके मन में एक सवाल और उठता होगा कि एप्स्टीन के जितने भी प्राइवेट आइलैंड्स थे, जितने भी ये जोरो रेंज जितने भी थे जहां पर ये बच्चों का रेप करता था, उन सभी का क्या हुआ है, वहां पर अब कौन रहता है, कौन उनका मालिक है, और एप्स्टीन की जो संपत्ति थी, इतने करोड़ों रुपए जो उसने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो कहां चले गए। इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। करीना शुलियाक यूरोप की कंट्री बेलारूस की रहने वाली है। साल 2010 में वो 20 साल की थी। उसी समय पे उसकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से होती है। दरअसल एक रूसी महिला होती है, वो इस लड़की को यानी करीना शुलियाक को जेफरी एप्स्टीन के पास ले जाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि जेफरी एप्स्टीन को नई नई लड़की चाहिए होती है। वो उन लड़कियों को अमीर लोगों को परोसता है। इसी के चलते रूसी महिला ने करीना शुलियाक की मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से कराई थी। लेकिन जेफरी एप्स्टीन जब करीना शुलियाक को देखता है तो उसके मोह में पागल हो जाता है और बातचीत करते करते उससे प्यार में डूब जाता है, जिसके चलते जेफरी एप्स्टीन ने करीना शुलियाक को कभी भी इस काम में नहीं धकेला, उसका देह व्यापार नहीं किया है, उससे सिर्फ वो प्यार करता था। अब यहां तक कि जो है रूसी महिला ने कई बार कहा है कि बहुत ही अच्छी लड़की, सुंदर दिखती है, तुम इसको जो अपने काम में यूज कर सकते हैं, अमीर लोगों को पसंद आएगी। लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने कभी भी करीना शुलियाक को इस गंदे काम में नहीं धकेला, वो उसे सिर्फ प्यार करता था। अब साल 2012 में, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट रही है करीना शुलियाक, तो साल 2012 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डेंटल कॉलेज में करीना को एडमिशन लेना था, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते अब हम आपको बता दें कि कोलंबिया जो है वो एक साउथ अमेरिका की कंट्री है और यूएस जो है वो एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। यानी जेफरी एप्स्टीन का प्रभाव देखिए कि उसने साउथ अमेरिका की कंट्री में कोलंबिया में वहां पर एक विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहां पर करीना का एडमिशन नहीं हो रहा था, उसके एडमिशन के लिए 50 से $100 लाख, अगर 2012 में करीब देखें तो करीब 50 करोड़ रुपए जो है डोनेशन दे देते। यहां तक कि डीन से कुर्सी पर बैठकर कहा था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम जो है इसका एडमिशन नहीं करा सकते, जिसके चलते इतना डोनेशन मिल गया था कि वहां के जो डीन है उन्होंने खुद जो है करीना के जो पुराना कॉलेज था बेलारूस में, वहां बातचीत करी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए। आप देख सकते हैं कि एप्स्टीन का कितना ज्यादा प्रभाव था कि उस एक यूनिवर्सिटी का डीन खुद जो है एक लड़की के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। उसके बाद पता चलता है कि काफ़ी समय तक ये लड़की एप्स्टीन के साथ रही है और एप्स्टीन ने कह दिया था कि तुम्हें जहाँ जाना है, जहाँ घूमना है, जहाँ पढ़ना है, जब तक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है तुम करो, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है। 2019 में जब एप्स्टीन की रहस्यमय तरीके से जेल के अंदर मौत हो गई थी,
उस वक्त जो है करीना शुल्याक उसके साथ थी। जब सारे सहयोगी छोड़ चुके थे, करीना शुल्याक उसके साथ थी, अंतिम समय उसके साथ थी। और जेल में अपनी मौत से कुछ दिन पहले एप्स्टीन ने अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत की थी, काफी लंबी बातचीत की थी। यहाँ पर जो है उसने जेफरी एप्स्टीन ने करीना शुल्याक के लिए $100 मिलियन यानी 830 करोड़ रुपए संपत्ति छोड़ी है। साथ ही एक 33 कैरेट की हीरे की अंगूठी भी दी थी, जिसकी कीमत अगर मान के चले तो 20 से 25 करोड़ रुपए है। यानी आप देख सकते हैं कितनी मोटी रकम जो है एप्स्टीन ने अपनी गर्लफ्रेंड करीना शुल्याक के लिए छोड़ी थी। साथ ही इसके अलावा उसकी ट्यूशन फीस के लिए पढ़ाई खर्चे में $6,31,000 का खर्चा किया था एप्स्टीन ने, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर इस तरह से एप्स्टीन एक करीना नाम की जो बेलारूस की रहने वाली थी उससे प्यार करता था, वही उसकी असलियत में गर्लफ्रेंड, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जेफरी एप्स्टीन जितने भी आइलैंड थे उन आइलैंडों का क्या हुआ, वहां पर अब कौन रहता है और उनकी क्या कीमत है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूयॉर्क सिटी में मैनहट्टन टाउन हाउस है, जहां से जेफरी एप्स्टीन ने इस काले धंधे की शुरुआत की थी, जहां पहली बार छोटी छोटी बच्चों को बुलाया था। ये मैनहट्टन टाउन हाउस साल 2021 में बिक गया था। 420 करोड़ रुपए में इसे माइकल डेफी ने खरीदा था, जो फॉर्मर गोल्डमैन सैक्स के एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने खरीदा था साल 2021 में। इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी वो 460 से 630 करोड़ रुपए थी, लेकिन 420 करोड़ रुपए में यहां पर माइकल डेफी ने इसे खरीद लिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे लिटिल सेंट जेम्स एंड ग्रेट सेंट जेम्स आइलैंड जो यूएस के वर्जिन आइलैंड्स में था, जो इसकी कीमत जो थी वो 60 से 75 मिलियन डॉलर थी, लेकिन इसकी जो खरीदा ये बेचा गया था वो 60 मिलियन डॉलर यानी 500 करोड़ रुपए में बेचा गया था साल 2023 में। ये स्टेफन टकोफ ने खरीदा था, जो फाउंडर हैं ब्लैक डायमंड एंड कैपिटल मैनेजमेंट के। अगले आइलैंड की बात करते हैं जोरो रेंज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये आइलैंड है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये न्यू मैक्सिको सिटी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसी जोरो रेंज पर बेबी रेंज का प्लान चलाने का प्लान हुआ था, जहां पर जेफरी एप्स्टीन का मानना था, ये कई साइंटिस्ट से बात कर चुका था कि मैं एक साथ 20 गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट करना चाहता हूं, उनके अंदर मेरा स्पर्म होगा और मैं ऐसे बच्चों को पैदा करना चाहता हूं एआई की मदद से, जेनेटिक बदलाव की मदद से, जो वे नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग होंगे और उन्हें जो ठंडी नहीं लगी सर्दी नहीं लगी कि सुपर पावर उनमें होगी। लेकिन उसका प्लान ये सिर्फ कल्पना में रह गया था। अब यहाँ पर जोरो रेंज जो है, यहाँ पर ये 10,000 एकड़ में फैला हुआ है, न्यू मैक्सिको में है, और 2023 में ये जो है बिक चुका था। इसके जो करंट ओनर है वो सैन राफाल रेंच है, जो प्राइवेट कंपनी है एक, और इन्होंने जो है साल 2023 में खरीदा था। इसी जोरो रेंच में ये बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं की लाश भी दफन है, जो जोरो रेंच में एप्स्टीन ने दफनाई थी अपने साथियों के साथ मिलकर। अब बात करते हैं पाम बीच, जो फ्लोरिडा में स्थित है, जिसकी कीमत 153 करोड़ रुपए में 2021 में बिका था। इसे कोई प्राइवेट रियल एस्टेट के इन्वेस्टर है, उन्होंने खरीदा था, और इस समय में जो है इसका रीडेवलपमेंट चल रहा है। पांचवें अपार्टमेंट की बात करते हैं, जो फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के पेरिस में है, पेरिस अपार्टमेंट इसका नाम है, और 80 करोड़ रुपए में प्राइवेट बायर्स ने इसे खरीदा था साल 2022 में। अब सवाल उठता है कि जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड की तो बात हो गई, लेकिन उनकी संपत्ति कहाँ है? इतने लाखों करोड़ रुपए जो उसने कमाए हैं अमीर लोगों से, आखिर वे इस समय पर कहाँ है? जैसे कि हमने आपको बताया कि एक मोटी रकम 830 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है जेफरी एप्स्टीन ने अपनी गर्लफ्रेंड करीना शुल्याक के नाम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी 1000 करोड़ रुपए जो है विक्टिम्स के परिवारों को दिए गए, विक्टिम्स को दिए गए, और साथ ही 830 करोड़ रुपए लीगल फीस और सेटलमेंट्स में लग गए। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं रिमेनिंग जो फंड्स थे वो ईस्ट स्टेट्स के ट्रस्ट ने रख लिए थे। ये जो है तमाम चीज़ें थी जहां पर जेफरी एप्स्टीन की जो कमाई थी वो सब कुछ विक्टिम्स को दी गई, कुछ का सेटलमेंट्स और फीस में लग गई, और कुछ फंड को जो है ई स्टेट्स के ट्रस्टीज ने रख ली है। साथ ही एक मोटी रकम करीना शुल्याक को भी दी गई थी। उस समय अब बताया जा रहा है कि करीना शुल्याक इस समय 36 साल की है, वो न्यूयॉर्क में ही रह रही है, और साथ ही उनका जेफरी एप्स्टीन के इन काले कारनामों से कुछ लेना देना नहीं है। जेफरी एप्स्टीन ने करीना शुल्याक को हमेशा इन कामों से दूर रखा है, ऐसा सामने लग रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में है। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।